हेलो और खुशामदीद। महा टीटी की तैयारी के इस खास सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम साइंस के एक नहायत ही शानदार और अहम मौजू को कवर करने वाले हैं और वो है बरक़ी-रो और मैग्नेटिसियात यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इम्तिहान में सवालात आते ही आते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अहम PDF नोट्स और एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस क्विज का लिंक दे दिया है, तो सेशन के बाद इसे ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बरक़ी-रो और बरक़ी-कुव्वा के फ़र्क को समझेंगे, फिर बरक़ी खानों की अक़साम पर बात होगी, उसके बाद बरक़ी दौर और उसके बिगनातीसी असरात को देखेंगे, फिर बरक़ी घंटी के अंदर क्या होता है वो जानेंगे और आखिर में हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त महा टीईटी प्रैक्टिस क्विज होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जो है बरक़ी-रो और बरक़ी-कुव्वा का फ़र्क। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि बरक़ी-कुव्वा का फ़र्क, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वो आखिर है क्या। दरसी किताब की वो पानी वाली मिसाल तो आपको याद ही होगी। जिस तरह पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा बरक़ी दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की तरफ बहते हैं। बस इसी दबाव के फ़र्क को बरक़ी-कुव्वा का फ़र्क कहा जाता है। और यहाँ टीईटी उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि इसकी बैनुल अक़वामी इकाई यानी SI यूनिट वोल्ट है। ये लफ्ज़ वोल्ट आपको पक्का याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बरक़ी खानों की अक़साम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आखिर बनता कैसे है। तो भाई उसके लिए हमें बरक़ी खानों यानी सेल्स की ज़रूरत होती है। अगर हम खुश्क बरक़ी खाने यानी ड्राई सेल की बात करें, तो इसके बाहर जो सफ़ेद सा धाती ग़िलाफ़ होता है ना, वो दरअसल जिस्त यानी जिंक का होता है और ये मनफी सिरे के तौर पर काम करता है, जबकि इसके बिल्कुल दरमियान में ग्रेफाइट की एक सलाख होती है जो मुस्बत सिरा होती है। जी हाँ, और इम्तिहान के लिए जो चीज़ बार बार पूछी जाती है वो है इसके अंदर मौजूद कीमियाई आमेज़ा। इस सेल के अंदर जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इन केमिकल्स के नाम आपने बिल्कुल नहीं भूलने, ये इंतहाई अहम कीवर्ड्स हैं। आवाज़ अलिफ। दूसरी अहम किस्म है सीसा तेजाब बरक़ी खाना, जिसे इंग्लिश में लीड एसिड सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सीसा मनफी सिरे के तौर पर और लेड डाइऑक्साइड मुस्बत सिरे के तौर पर काम करता है, और फिर इन दोनों को हल्के सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डुबो दिया जाता है। आवाज़ बा। इस सेल की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये रिचार्जेबल होता है, यानी एक बार बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये अकेला सेल तकरीबन 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फराहम करता है। आवाज़ अलिफ। अब ज़रा सोचिए, एक सादा बरक़ी दौर में अगर सिर्फ एक सेल लगा हो तो बल्ब तो जल जाएगा, लेकिन अगर हमें ज़्यादा ताकत चाहिए हो तो क्या करेंगे? जाहिर है हमें मज़ीद सेल्स जोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। और जब हम एक से ज़्यादा बरक़ी खानों को एक साथ सीरीज़ में यानी मुसलसल जोड़ में लगाते हैं तो वो मिलकर एक पूरी बैटरी बनाते हैं। इससे होता यह है कि कुल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है और हमारे आलात को ज़्यादा पावर मिलने लगती है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की जानिब, बरक़ी दौर और उसके मगनातीसी असरात। आवाज़ बे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल इरशाद व होनवार को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, TAT साइंस की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो इसे चेक करना मत भूलिएगा। चलिए अब ज़रा आपका दिमाग चेक करते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, अगर किसी ऐसे तार के करीब जिसमें से करंट गुजर रहा हो हम एक मगनातीसी सुई रख दें तो क्या होगा? ज़रा सोचिए और सभी उम्मीदवार अपना जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो भाई सही जवाब ये है कि वो मैग्नेटिसी सुई अपनी जगह से हिल जाएगी, यानी इन्हिराफ करेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी तार से बरक़ी-रो गुजरती है ना, तो उसके इर्द गिर्द खुद ब खुद एक मैग्नेटिसी मैदान बन जाता है। इसी मंतक को इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोहे के एक स्क्रू के गिर्द तांबे का तार लपेट दें और उसमें से करंट गुजारें तो वो आम सा स्क्रू एक इंतहाई ताकतवर मैग्नेट बन जाता है।
इसे हम बरकी मैग्नेटिस या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और जैसे आप करंट बंद करेंगे उसकी मैग्नेटिसियत फौरन खत्म हो जाएगी। और इसी मैग्नेटिसियत के कमाल को हम अपने चौथे हिस्से में देखेंगे, यानी बरकी घंटी के अंदर क्या होता है। आइए बड़े ही आसान अल्फाज में समझते हैं कि बरकी घंटी काम कैसे करती है। देखें, जैसे ही हम स्विच दबाते हैं सर्किट मुकम्मल होता है और करंट बहना शुरू हो जाता है। करंट के बहते ही अंदर मौजूद कॉइल एक मैग्नेटिस बन जाता है जो लोहे की एक पट्टी को अपनी तरफ जोर से खींचता है। बिल्कुल, और इस पट्टी के आगे एक मोगरी यानी हथौड़ी लगी होती है जो सीधा जाके घंटी की कटोरी से टकराती है और टन की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही वो पट्टी खींचती है ना, तो पीछे लगे इत्तेसाली स्क्रू से उसका राब्ता टूट जाता है। राब्ता टूटते ही करंट रुक जाता है, मैग्नेटिसियत खत्म हो जाती है और वो पट्टी वापस अपनी पुरानी जगह पर चली जाती है। और ये अमल इतनी तेजी से बार बार होता है कि हमें घंटी बजती हुई सुनाई देती है। अब जरा अपने जहन में इसके अंदरूनी हिस्सों का खाका बनाइए। एक तरफ इत्तेसाली स्क्रू होता है, बीच में वो बरकी मैग्नेटिस है जो पट्टी को खींचता है, और आगे वो मुगरी है जो कटोरी पर बजती है। जो लोग इसे पहली बार समझ रहे हैं वो इस तरह इस पूरे अमल को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और अब वक्त है हमारे सेशन के सबसे अहम और आखिरी हिस्से का, महा टीईटी प्रैक्टिस क्विज। इसमें हमने पिछले सालों के सवालात और कुछ लॉजिकल सवालात शामिल किए हैं। तो क्या आप तैयार हैं? पहला सवाल दरसी किताब की मश्क से लिया गया है। बताइए कि बरकी कुव्वा के फर्क यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बैनुल अक़वामी एसआई इकाई क्या है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। आवाज अलिफ। अगर आपने वोल्ट सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। हमने सेशन के शुरू में ही इस पर जोर दिया था कि ये वो इकाई है जो दो नुक्तों के दरमियान बरकी दबाव को नापती है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आबशार का पानी हमेशा ऊपरी सतह से निचली सतह पर गिरता है। आखिर इसकी तबई वजह क्या है? अपना जवाब जल्दी से कमेंट करें। इसका दुरुस्त जवाब है सकली कशिश यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सवाल दरसी किताब में इसलिए दिया गया है ताकि आप समझ सकें कि जिस तरह कशिश सिकल पानी को नीचे की तरफ खींचती है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक सिमत में बहते हैं। ये तबई और बरकी उसूलों का एक बहुत ही कमाल का मवाजना है। आवाज़ अलिफ। अब बारी है एक लॉजिकल गेस की। अगर आपको बैटरी जोड़ने के दो खाके दिए जाएं, एक में मुस्बत सिरा मंफी से जुड़ा हो और दूसरे में मुस्बत सिरा मुस्बत से जुड़ा हो, तो इनमें से कौन सा तरीका सही है जिससे बल्ब रोशन होगा? जाहिर सी बात है, पहला तरीका बिल्कुल दुरुस्त है। करंट के बहाव की मंतिक ही यही है कि सेल्स को इस तरह जोड़ना चाहिए कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, वरना करंट आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा हिसाब किताब हो जाए। अगर 1.5 वोल्ट के 3 बरकी खाने यानी सेल्स मुसलसल जोड़ में यानी सीरीज में लगाए जाएं, तो बैटरी का कुल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? हिसाब लगाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं। आवाज़ बे। इसका जवाब है 4.5 वोल्ट। सीरीज कनेक्शन की खूबी ही यही है कि इसमें तमाम सेल्स के वोल्टेजेस आपस में जमा हो जाते हैं। तो 1.5 जमा 1.5 जमा 1.5 बन गए 4.5 वोल्ट। इम्तिहान में अक्सर ऐसे सीधे साधे हिसाब वाले सवाल आ जाते हैं। आवाज़ अलीफ। और अब आज के सेशन का आखिरी और आपको सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल। अगर बरकी घंटी में इत्तिसाली स्क्रू का लोहे की पट्टी से राब्ता मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए टूट जाए, तो इसके बरकी मैग्नेटिस पर क्या असर पड़ेगा? अपने तफसीली जवाबात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके जवाबात का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये जबरदस्त सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। जाने से पहले याद दिलाता चलूं कि पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्विज का लिंक और साइंस की मुकम्मल प्लेलिस्ट सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वो अनवार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खूब मेहनत करें। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।